मैं आप मैं आपको दिखाता हूँ, इतना ही से रूम है बस। अच्छा यार, इसी ये एक टाइप का इन्हीं पीजी है छोटे इसमें। इन्हीं छोटे कमरों से निकलते हैं ऑफिसर। एसी वाले रूमों से अभी बहुत तो कम नहीं बने निकलते सर। हैं। हैं? यहाँ पे तो सर फोन रख भी नहीं पाऊंगा मैं, यहाँ पे फोन नहीं रख पाऊंगा यहाँ पे। फोन कोई बात नहीं, ऐसी कर लो फिर, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो यार, कुछ होल्ड। जी। सबसे पहले तो यार आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका ऑल इंडिया रैंक कितना आया है? ऑल इंडिया रैंक सर 15 आया है। ऑल इंडिया रैंक 15 आया है, ओके। तो फिर आपने यार इसके लिए इतना हार्ड वर्क कैसे किया आपने? सर हार्ड वर्क तो ये है कि 2 ढाई साल पहले इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी मैंने, ओके। सितंबर 2023 के अंदर। अच्छा। फिर उसके उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करी, फिर मैथ में बहुत सारी दिक्कतें आई। एक टीचर भी हम्म। थे जिनसे गलत वाला पड़ गया। फिर वो टीचर चेंज किया तो मूड तो बहुत बार स्विंग किया कि छोड़ देते हैं, क्योंकि अच्छा। टीचर क्या बहुत लेंदी पढ़ाने लग गए थे तो भटक जाते थे चीज़ों से। मॉक देना, फिर मॉक में नंबर नहीं आ रहे थे, तो बहुत हम्म। दिक्कतें आती थी मैथ में। फिर उसके बाद भूतेश सर से पढ़े। भूतेश सर से बहुत हेल्प मिली है। अच्छा, इंग्लिश में मैथ्स के लिए अमन सर भूतेश सर भी। से पढ़े? जी। मैथ्स के और लिए मैं भूतेश हिंदी सर, और मीडियम से इंग्लिश? था। हिंदी इंग्लिश? इंग्लिश जो है, मैं पहले हिंदी मीडियम से था। हम्म। फिर शुरुआत में तो सर इंग्लिश मैंने खुद से, मतलब इंग्लिश माध्यम वगैरह पढ़ने लग गया था। और ग्रामर के लिए नीतू मैम की जो बुक थी। हाँ, वो अच्छी बुक है भाई, वो बहुत अच्छी हाँ, बुक है। वो बुक मैं पे खुद से ही पढ़ने लग गया, लेकिन तो खुद से पढ़ने से तो कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा था। तो फिर अमन सर का जो बैच है यूट्यूब के ऊपर फ्री, उस बैच से मैंने कंप्लीट किया था। फिर ग्रामर का वहाँ से पूरा कंप्लीट किया। अच्छा। फिर रानी मैम की एक बुक भी आती है वो कैप की वो पीडीएफ पढ़ी। फिर बाद में मैंने ब्लैक हम्म। बुक पे भी स्विच किया, क्योंकि वो पीडीएफ भी इनफ नहीं थी। तो फिर मैंने बाद में ब्लैक बुक से सारी वो कैप पढ़ी। 4-5 हज़ार हम्म। वर्ड्स वहाँ से बार बार में लिख लिख के याद की। तो ये सब हम्म। रहा था सर। जीके के लिए तो और अपने है ही जीके? परमार सर। ओह। परमार सर ऑल इन वन। जीके ऑल इन वन है। हाँ, ऑल इन वन जीके ओके। के लिए सारी इकोनॉमिक ले और लो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, वो वहाँ पर ऑल इन रीजनिंग वन के ही है। लिए? रीजनिंग के लिए? रीजनिंग के लिए सर मॉक लगाए थे बस। और बाकी कमल छाबरा सर है इवन के, अच्छा। उनसे बस उनसे बस थोड़ा बहुत पढ़ा था। जो थोड़े बहुत टॉपिक्स होते हैं जैसे कैलेंडर वगैरह, वो आपको पढ़ने ही पड़ते हैं किसी टीचर से। यार, आपने सबसे ज्यादा एफर्ट फिर इंग्लिश के लिए लगाए, इसका मतलब? हाँ सर, इंग्लिश के लिए बहुत एफर्ट लगा है। भूतेश सर से, ओ सॉरी, अमन सर से पढ़े, रानी मैम से पढ़े, नीतू मैडम की बुक ली, ब्लैक बुक ली, है ना? हम्म। काफी एफर्ट्स लगाए, तो यानी कि कहीं ना कहीं हाँ। इसमें टाइम वेस्टेज नहीं हुआ आपका इस चीज में? यार, मुझे हाँ कंसाइज सर रूप में हुआ। एक चीज मिलनी चाहिए। हाँ वो तो हुआ मान था लिया, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था। हाँ, हिंदी मीडियम से थे, तो वो हिंदी इंग्लिश मीडियम से। माध्यम, आप कुछ इंग्लिश माध्यम आपने कुछ पढ़ाई किया तो मतलब क्या हम्म। बच्चे को क्या करना चाहिए फिर इंग्लिश के लिए? क्या करना सर चाहिए इंग्लिश सबसे के ज्यादा? लिए अगर आप हिंदी मीडियम से है तो सर अमन सर का जो ग्रामर का जो बैच है, सबसे पहले तो उसको कर लीजिए। ग्रामर तो वहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर उसके नोट्स हम्म। बना लेते तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर अगर नोट्स भी आते हैं मार्केट में उनके, या फिर किसी भी टीचर के नोट्स वगैरह हो, वहाँ से आप बना लीजिए, यहाँ से कर लीजिए कुछ। तो ग्रामर के लिए तो अमन सर बेस्ट है। बाकी वोकेब के अंदर मैंने गलती ये करी थी कि मैंने पहले पीडीएफ पढ़ ली। फिर मुझे लगा कि कुछ वर्ड्स हो रहे हैं जो बाहर जा रहे हैं, मतलब पिछली बार भी सीजीएल में एक जो वर्ड आया था वो मेरी वोकेब की लिस्ट में था ही नहीं। तो फिर मैंने हम्म। उसको वहाँ से स्विच करके मैंने ब्लैक बुक पे कर लिया कि मैं ब्लैक बुक से पढ़ूंगा। तो दिक्कतें ऐसे आती है, तो पहले अगर ग्रामर वहाँ से कर लीजिए अमन सर के, फिर उसके बाद वोकेब हमारे लिए है ही ब्लैक बुक। बस थोड़ा बहुत कॉम्प्रिहेंशन बचता है वो इंग्लिश माध्यम से। अब हिंदी मीडियम से बच्चा है तो वो इंग्लिश माध्यम पे सीधा जंप करेगा तो नहीं पकड़ पाएगा। तो कहीं से हल्की फुल्की रीडिंग ले लेके स्टार्ट कर करके धीरे धीरे जब बेस बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो इंग्लिश माध्यम पे स्विच करे तो बढ़िया है। मैंने सीधा ही हम्म। इंग्लिश माध्यम पे जंप कर दिया था। ओके। तो बहुत दिक्कतें थी उसमें। आपके चलो भी यार। अपडेट्स मिलते रहते थे सर कंटिन्यू। वीडियोस आती रहती थी, आज जीएसटी इंस्पेक्टर की इस जोन में इतनी है, इस जोन में इतनी है, आज इनकम टैक्स की इतनी है। उस समय तो एक कैसा मोटिवेशन लगता था? मिलता है सर, अच्छा, मोटिवेशन सच मिलता है। में?
हाँ यार सर, ये कुछ लोग तो मोटिवेट करता कहते है। हैं यार क्या वैकेंसी का क्या देखना, और मैं कहता हूँ बिना वैकेंसी के तुम नौकरी कैसे लगोगे बेटा। सर मुझे मेरे जोन में अगर वैकेंसी दिखती थी तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था हम्म। कि मुझे जो जोन चाहिए उसमें वैकेंसीज कितनी आ रही है, वो आरटीए से पता लगता था। तो वो तो मेरे लिए तो मोटिवेशन था सर। दिक्कत आई आपको पढ़ने के अंदर, सबसे और बड़ा सबसे चैलेंज क्या ज़्यादा इंग्लिश कैंडिडेट को में, आती है? हाँ सबसे बड़ा इंग्लिश में, चैलेंज और क्या था? फिर सबसे बड़ा चैलेंज इंग्लिश था में। जीएस को था, जीएस को करना कैसे है, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस था। और अगेन हिंदी मीडियम का बच्चा है तो सीधे परमार्थ से भी नहीं पढ़ पाएगा इतना तो, क्योंकि उसमें बहुत सारे हम्म। टर्म्स यूज़ करते हैं, इंग्लिश टर्म्स यूज़ होती हैं उनमें। तो हम्म। ओवरऑल देखा जाए तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा है। हम्म। धीरे धीरे करके ही मेरा सब कुछ हुआ है। पहले पीवाईक्यू सीरीज़ करी, उसके बाद दूसरी पीवाईक्यू सीरीज़ भी करी थी, 2 पीवाईक्यू सीरीज़ करी मैंने उनकी कंटिन्यू। अच्छा। उसके ओ। नोट्स भी मैंने हैंड रिटन खुद के नोट्स बनाए। जो वो इंग्लिश टर्म यूज़ करते थे मैं उसका हिंदी में फिर गूगल से करके उसको हिंदी में लिखता था, जो उसकी इंग्लिश टर्म्स हम्म। होती थी। लेकिन बाद में हम्म। जब मेरी इंग्लिश होती होती गई तो बाद में इंग्लिश के साथ ही कंफर्टेबल हो गया। और आपने मॉक टेस्ट वगैरह कितने लगाते थे? सर मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया मैंने। लिटरली अगर मैंने बहुत कम मॉक टेस्ट दिए, मैंने कोई 40 मॉक दिए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, प्री और मेंस दोनों को मिला के। या अच्छा शायद बस। 50 दिए होंगे। हाँ बस 50 अच्छा। मॉक दिए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 60 मान सकते हैं, इससे ज़्यादा मैंने मॉक नहीं लगाया। फुल मॉक में बहुत ही रेयर, सेक्शनल मॉक ज़्यादा दिए मैंने। सेक्शनल अच्छा। मॉक मैथ के हो और इंग्लिश के हो मैंने खूब दिए, लेकिन फुल मॉक्स हम्म। मैंने कम दिए सर। मेंस की भी अगर मैं अच्छा। दोनों साल में मिला लूँ तो मेरे शायद 25 मॉक होंगे मेंस के, और प्री के शायद हो सकते हैं 35 के आसपास हो। तो मॉक देने चाहिए बच्चे को ज्यादा, क्या सर लगता है मैं आपको? सेक्शनल पे ज़्यादा फोकस करता था, सेक्शनल ज़्यादा दिया करता था। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, मतलब क्या बच्चे को करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग सर जहाँ पे सबसे पहले जो वीक सब्जेक्ट्स है उसके सेक्शंस लगाएं सबसे पहले तो। हम्म। अगर एक बार सिलेबस ठीक ठाक पहुँच गया है तो फिर मैथ्स के हो चाहे इंग्लिश के हो, मैंने जो इंग्लिश माध्यम का जो चैनल है उसके जो सेक्शनल मॉक्स आते हैं, मैथ और इंग्लिश के जो उनके मॉक आते हैं, वो मैंने वो मॉक भी परचेज किए थे और वो मॉक भी दिए थे। तो सेक्शनल मॉक्स दिए थे मैंने। और जैसे हॉली बोर्ड का मेरे पास पास तो था, लेकिन मैंने उसके मॉक दिए ही नहीं ज़्यादा, शायद 10 मॉक दिए होंगे मैंने कुल मिला के। हम्म। तो पहले सेक्शनल पे हम्म। ज़्यादा फोकस किया करता था, जो सब्जेक्ट वीक है उसके सेक्शनल खूब लगाए। और फिर हम्म। जब फुल मॉक की बारी आती थी तो शायद वीक में 2 लगा लिए, या किसी वीक में ज़्यादा कर 1 लगा लिया, कभी कभी 2 लगा लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं लिया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि डेली मॉक लगा रहा हूँ मैं। डेली मॉक, कुछ बच्चे ना यही गलतियां करते हैं जो डेली मॉक लगाते हैं। नहीं सर, सेक्शनल ज़रूर डेली दिया था, लेकिन फुल मॉक नहीं देता था डेली। हम्म। फुल मॉक अगर कंप्लीट में करूँ तो 70, शायद 70, बाकी सेक्शनल खूब होंगे। ओके। और और क्या डिफिकल्टी आई यार, और कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा आपने? तो सबके साथ होता है कि एक बार तो ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैथ के अंदर मेरा ऐसा हो गया था कि एक टीचर से मैंने कोर्स लिया, और जब हम्म। मैंने उनसे अलजेब्रा पढ़ना स्टार्ट किया तो वो 40 वीडियोस तक चला गया था वो अलजेब्रा। ओ तो मैं भाई। महीने भर तक मैं अलजेब्रा में ही पढ़े जा रहा हूँ, पढ़े जा रहा हूँ, पढ़े जा रहा हूँ। फिर फिर मैंने किसी बच्चे ने ऐसा सुन लिया कि भाई अगर इस तरह से आपका कोई टीचर पढ़ा रहा हो तो आप रॉन्ग पाथ पे है। कोई कोई टीचर, कोई जो टॉपर्स वगैरह होते हैं वो गाइड करते हैं कि अगर आपका कोई ऐसा कोई टीचर है जो एक टॉपिक को इतनी वीडियोस में कर रहा है तो आप मतलब रॉन्ग ट्रैक पर हो, ऐसा सुनते हैं हम। तो फिर वहां से लगता था हम्म। कि भाई गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। तो अब टीचर स्विच करना तो है, अब बेच भी ले चुके हैं। जैसे टीचर भी स्विच करना पड़ेगा, उनका बेच भी खरीद रखा है, वो पैसे भी गए, फिर दूसरा टीचर ढूंढो, फिर उसके साथ बिठाओ, तो ये डिफिकल्टी बहुत आती थी मेरे को। तो ये 2-3 टीचर के यही साथ तो हुआ, इंग्लिश यार, मीडियम में था। यही तो बात है ना, यही तो मैं लोगों को कहता हूँ कि यार तुम हम्म, गाइडेंस लो। आप स्टार्टिंग हम्म, करने से पहले गाइडेंस ले लो किसी से, आप सही किसी से बात भी है, ले लो, है सही ना। बात है। और ये चीजें समझ में नहीं आती है बच्चों को, और तब समझ में आती हैं जब उनको टाइम निकल जाता है और जब उनको ठोकर लग जाती है, जैसे आपको बैच के पैसे गए और आपका टाइम जी, वेस्ट हुआ, तब टाइम जाके भी समझ गया में है। आई। हाँ। जी, हाँ। ये अब हुआ था प्रॉब्लम मेरे यही है साथ। कि अब मैं भी यार सोचता हूँ कि ना बच्चे फंसते हैं, ऐसे दिक्कतें आती हैं उनको, मुझे पता है दिक्कतें आती हैं, लेकिन क्या करें अब। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा बच्चों के लिए गाइडेंस ग्रुप बनाया जाए, कुछ उनको ना पर्सनली जब तक नहीं बताते ना तब तक समझ में नहीं आती, जैसे वन टू वन कॉल जैसे अभी अपनी हो रही है, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हम्म। हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो ऐसे सवाल जवाब करते हैं ना तब जाके तो लगता है ना। शुरुआत में ही सर सही टीचर्स मिल जाए, पता लग जाए कि हमें इसी टीचर से पढ़ना है, और जो उनका हम्म। कंटेंट है ये बहुत
हाँ प्रिसाइज है बहुत ही, तो फिर सही रहता है प्रिसाइज होना चाहिए स्टार्टिंग में। कंटेंट। कंटेंट ऐसा नहीं कि पूरा समंदर ले आओ यहाँ पे, उसमें से तो आएगा ही, ऑब्वियसली आएगा। सही है सर। प्रिसाइज रूप में कंटेंट जरूरी है होना। स्मार्ट वर्क जिसको हम बोलते हैं। जी।